जब देव भी अहंकार करें तब कौन करे उद्धार। शिव ही सत्य शिव ही शून्य वही करे संहार। जब देवता भी अहंकार में डूब जाएं तो केवल शिव ही उन्हें संतुलन का मार्ग दिखा सकते हैं। एक ऐसा देव जो ब्रह्मांड से परे है, जो सृष्टि का आरंभ भी है और अंत भी, जो मृत्यु के बीच भी जीवन का संगीत गाता है, वो है महादेव जो स्वयं महाकाल है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। शिव कोई साधारण देव नहीं, वे शून्य है, वे अनंत हैं। वे न भूत में बंधते हैं न भविष्य में, वे ही रौद्र हैं, वे ही करुणा है। यह कथा केवल क्रोध की नहीं है, यह एक ऋषि के दर्प, एक देव के अहंकार और एक महादेव की मर्यादा की कथा है। एक ऐसा भगवान जो भूतों के स्वामी हो, जो रौद्र भी है और करुणा का सागर भी, जिसने ब्रह्मा जैसे देवता का घमंड चूर चूर कर दिया और खुद ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर ले लिया। यह कथा शिव पुराण और कई अन्य ग्रंथों में वर्णित है। यह केवल एक क्रोध की कथा नहीं है, यह है अहंकार का विनाश और ईश्वर की मर्यादा की कथा। बहुत प्राचीन समय था, सृष्टि का उदय अभी हुआ ही था। हर दिशा में नए ग्रह, नए जीव, नए तत्व बन रहे थे जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। यह वह काल था जब काल स्वयं नवजात था, जब सूर्य की पहली किरण ने अभी धरती का स्पर्श न किया था, जब न रात्रि थी न दिन, बस एक महाशून्य था। उस महाशून्य से प्रकट हुए तीन पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। ब्रह्मा को सौंपा गया सृजन का कार्य, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का नहीं, संतुलन का दायित्व। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में स्वयं को खो दिया, पर धीरे धीरे उनकी तपस्या बन गई अहंकार का कारण। मैं ही कारण सर्व का, मुझसे ही जग जान, शिव और विष्णु भी हुए मेरे ही वरदान। यह वाणी उनके पांचवें मुख से निकली, जो उनके भीतर छिपे अभिमान का प्रतिबिंब था। देवगण घबरा गए, ऋषियों के यज्ञ रुक गए, पृथ्वी की ध्वनि विक्षिप्त हो उठी। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न शिव के कानों में जब यह वाणी पहुंची तो उनके नेत्र खुले नहीं, उनका तीसरा नेत्र जागृत हो गया। शमशान बना वस्त्र उनका और भस्म बनी श्रृंगार। भैरव जब चल पड़ते हैं कांप उठे संसार। मुंडमाल का हार, खोपड़ी का कटोरा, जटाओं से बहती गंगा और हाथ में त्रिशूल, यह रूप था तांडव से पहले की चेतावनी। शिव पहुँचे ब्रह्मा के पास, नेत्रों से नहीं दृष्टि से चेतावनी दी। हे ब्रह्मा, तू रचयिता है पर तू ईश्वर नहीं। सृष्टि तेरी संतान है पर तू उसका पिता नहीं। वह ब्रह्मा है जो न जन्मा न मरा, मैं उसका साक्षात रूप हूँ। पर ब्रह्मा का अभिमान चुप न बैठा, उनका पांचवा मुख चीख पड़ा। शिव, तू रक्षक नहीं बस संहारक है, तू मृत्यु का प्रतीक है। ब्रह्मा का क्या मुकाबला करेगा। शिव की दृष्टि में दुख था, करुणा थी, पर अब न्याय अनिवार्य हो गया था। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में ब्रह्मा के पांचवें मुख को काट डाला। शिव का त्रिशूल चला जब, कांप उठी धरती और गगन। एक वार से छिन गया ब्रह्मा का पौरुष और घमंड। ब्रह्मा का सिर शिव के हाथ से चिपक गया, वह कपाल अब उनसे अलग नहीं हो रहा था। शिव को ब्रह्मा हत्या का पाप लग चुका था। अब शिव स्वयं भिक्षुक बन गए, गुजरे नगर नगर, गांव गांव, भिक्षा मांगते हुए सिर झुकाए। जिनकी जैसे जग जपे वही आज भिक्षुक बन जाए। ऐसा ही न्याय है समय का, जो अभिमान को हर बार हराए। लोग डरते थे उनके अघोरी रूप से, कोई कहता पापी है, कोई कहता क्रोधी है, पर शिव ने सब सहा, क्योंकि यह बोध का पथ था, दंड नहीं दया थी। जब शिव पहुँचे काशी, उनके कदम रखते ही वह कपाल उनके हाथ से अलग हो गया। जहाँ काशी का कण कण शिव में, वहाँ कपाल भी पिघल जाए, पापों की जंजीर टूट जाए और ब्रह्मा की गूंज सुनाई दे। उन्हें वहीं मोक्ष प्राप्त हुआ और वे कहलाए कपालेश्वर। आज भी काशी में कपालेश्वर मंदिर उसी लीला धाम का साक्षी है। इस कथा में रौद्र भी है, करुणा भी, क्रोध भी और क्षमा भी।
ईश्वर भी नियम से बंधे हैं, वह भी प्रायश्चित करते हैं। जो अहंकार करे वह चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, शिव संहार करते हैं। जय महादेव, जय महाकाल, जय हिंद।